वेलकम टू माय चैनल मैथ एंड मेडिसिन। टुडे आवर टॉपिक इज क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट वी नो अबाउट द क्यूब। क्यूब क्या होता है? ये अपन खेलते हैं ना डाइस, जो अपन खेलते हैं पजल खेलते हैं, उसमें छोटे छोटे क्यूब से वो बना है। हम छोटे छोटे जब वो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें छोटे छोटे क्यूब से वो बना रहता है। तो वो कितने होते हैं, वो एक्चुअली में कितने होते हैं? वो 27 होते हैं। 27 होते हैं। कभी आप लोग वो ब्रेक हो जाए तो उसको देखना कि वो कितने होते हैं। ठीक है, वो 27 होते हैं। ये हमारा, अगर हम सबसे छोटा वाला क्यूब लेते हैं, उसका सबसे छोटा वाला क्यूब लेते हैं, सपोज वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमको क्या देता है? वॉल्यूम देता है। क्यूब क्या देता है? वॉल्यूम देता है। तो 1 सेंटीमीटर 1 इंटू वन क्या देगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब देगा। इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो देता है। जो स्क्वायर है वो हमको क्या देता है? सिर्फ एक सरफेस का वो हमको एरिया देता है, और क्यूब क्या देता है? हमको वॉल्यूम देता है। तो नेक्स्ट अगर हम कोई क्यूब बनाना चाहें, अब हमारे पास समझ लो कि बहुत सारे ये 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ऐसे 1 सेंटीमीटर के, समझ लो कि वो जो डाइज अपन खेलते हैं वो बहुत सारे। अब हमको नेक्स्ट क्यूब बनाने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट अगर क्यूब बनाने के लिए बोलेगा तो कैसे बनेगा? वो 2 से बन जाएगा क्या? 3 से बनेगा? 4 से बनेगा? आप लोग ट्राई करके देखना, कभी बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। वो डायरेक्ट किससे बनेगा? 8 ब्लॉक्स से बनेगा, या फिर 8 डाइज से आप एक परफेक्ट क्यूब बना पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड नंबर जो आता है वो हमारा 8 आता है। तो 8 है क्या? एक्चुअली 8 क्या है? जब वो 8 से बनता है तो हम देखेंगे कि वो 2 डाइज से बनता है। हर साइड क्या? तो 2 डाइज होते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 का क्यूब विच इज 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मीन्स, और वो क्या देता है? ये क्या देगा? ये इसके अंदर का हमको वॉल्यूम देगा। ये 2 क्यूब क्या दे रहा है? ये जो 8 सेंटीमीटर क्या है? ये इसके अंदर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हम लोग कब फाइंड करते हैं? किसी हमको रूम का फाइंड करना है या बॉक्स का फाइंड करता है तो हम वॉल्यूम के लिए हम क्यूब फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यूब हम फाइंड कैसे करते हैं। अभी हमको समझ में आ गया कि क्यूब क्या होता है, क्या है इसके लिए, क्यों है ये क्यूब की जरूरत। तो किसी बॉक्स का, किसी रूम का या किसी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको क्यूब की नीड है। ठीक है, अब ये है कि क्यूब फाइंड कैसे करते, तो किसी भी डिजिट का 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन करके हम क्यूब फाइंड करते हैं। मीन्स 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 1 6 1 2 9 का। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब होता है। आप लोगों को इसको लर्न करना है, इतना याद कर लिए तो ये इनफ है। ओके, मोर देन इनफ है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि आप इसके यूनिट डिजिट पे फोकस करो। इसका यूनिट डिजिट क्या है? जैसे हम स्क्वायर का यूनिट डिजिट पढ़ते हैं, अब इसका यूनिट डिजिट देखो। इसका यूनिट डिजिट है 1, इसका 8, इसका 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0। ठीक है, तो 1 के में यूनिट डिजिट क्या आया? 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट आया 1, 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट आया 8, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7, 4 के में 4, 5 के 5, 6, 3, 2, 9। ठीक है, तो क्या दिख रहा है इससे हमको कि 2 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या आता है? 8, और 8 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या आता है? 2, 7 का 3, 6 का 6, बाकी क्या है? मीन्स ये 2 का, 3 का, 7 का और 8 का, इसके अलावा बाकी सारी की यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रही है। मीन्स 2 का हो जाता है 8 यूनिट डिजिट, और 8 का हो जाता है 2, 7 का 3 और 3 का 7। मीन्स किसी भी का कोई भी डिजिट जिसका हम क्यूब करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? अगर कोई भी नंबर्स है, जैसे 32 है या 42 है, जिसका यूनिट डिजिट 2 है, उसका हम क्यूब करेंगे तो जो क्यूब होगा हमारा, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 की यूनिट डिजिट, 2 का क्यूब करने से यूनिट डिजिट क्या आती है? 8 आती है। इसीलिए कोई भी डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट 2 हो उसका क्यूब करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 8।
ऐसे ही 8 वाले का करेंगे तो 2, 7 का करेंगे 3, 3 का करेंगे 7, या तो फिर बाकी की सेम, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, मतलब 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है, तो यूनिट डिजिट चेंज होगी क्या इसमें? नहीं होगी। 1, 4, 5, 6, 9 की यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मीन्स इसके इस नंबर के किसी का हम अगर क्यूब निकालते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। पर यदि हम 22 है, 32 है, 42 है, किसी भी इन सब की क्या है यूनिट डिजिट? इन सब की यूनिट डिजिट है 2। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितनी आएगी? जो भी हमारा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 8 आएगी। 32 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 आएगी। 42 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8 आएगी। तो अभी हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या जान सकते हैं? यूनिट डिजिट से हम क्या जान सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है, ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट? ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? सपोज हमने एक नंबर ले लिया 729। ठीक है, अब 729 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं? हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, जैसा हम स्क्वायर में करते थे सेम वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है? ये 3 से जा रहा है 9 और 9 18 मीन्स ये 3 से जा रहा है। तो 3 से हम करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये ऐसे कितना है? ये 729 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, या फिर 3 इंटू 3 पावर 3। तो ये कितना हो गया? 9 टू द पावर 3 मीन्स 729 क्या है? 9 का क्यूब है। 729 क्या है? 9 का क्यूब है, मीन्स ये एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। स्क्वायर में हम क्या करते थे? 2 2 का ग्रुप बनाते थे। इसमें हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इससे हम पता लगाएंगे कि ये है हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब हमको जैसे नंबर दिया है 324। अब पूछा है कि इसका स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर निकालो। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर निकालो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 से करते 3, 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको तो 3 3 का पेयर बनाना है। इसमें 3 3 का पेयर बन रहा है क्या? ये 324 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारा 324 इक्वल्स टू हुआ। ठीक है, अब ये 3 का पेयर तो बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 टू द पावर 3। अब देखो ये तो 3 तो है, पर ये पेयर बन रहा है क्या? नहीं है। ये पूरा 2 2 है क्या? नहीं है। तो हमको इसके लिए क्या इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये एक परफेक्ट क्यूब बने। तो हमको एक तो 2 भी चाहिए और 2 2 3 भी चाहिए, है ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स हमने 2 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? 3 भी 1 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 चाहिए हमको। ठीक है, तो ये भी चाहिए और
ये भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब ये परफेक्ट क्यूब बन पाएगा, इंटू 3, तब ये परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, 2, तब ये बन जाएगा 2 क्यूब, 3 क्यूब और 3 क्यूब, ठीक है। तो ये जो नंबर है, तो इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 अगर हम इस नंबर पे 324 इंटू 18 करेंगे तब ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब जो नंबर आएगा ये परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 18। तो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर क्या है हमारा, 18 है, जिससे हम 324 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर हमको फाइंड करने बोला है कि 33 का क्यूब, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, तो क्या होगा, यदि 3 होता है तो यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। या फिर 43 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। जो भी आंसर आएगा हमारा, पर हमको यूनिट डिजिट में फोकस करना है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा। तो कोई भी नंबर दिया हो, सपोज बड़ा नंबर भी दिया हो 5 3 7 8 का क्यूब इसका दिया है, अब बोल रहा है कि आप बताओ कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या 3 टाइम्स, नहीं करेंगे। क्या होगी इसकी यूनिट डिजिट, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 512, तो यूनिट डिजिट क्या होती है, 2। तो इसका भी जब हम क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो उसका हम, कोई भी नंबर का क्यूब हो उसका यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है एस्टिमेशन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो अभी हमने देख ही लिया, तो जैसे किसी का क्यूब रूट, अब क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं, जैसे 8 का क्यूब है 512, करेक्ट। अब 512 का क्यूब रूट, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम, पहले जब 2 रहता था तो हम कुछ नहीं ऐड करते थे, है ना। ये हमारा है स्क्वायर रूट, अब हम यहाँ ऐसा कर दिए तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 8। अगर हम ये लगाते हैं तो फिर हम क्यूब नहीं लगाए, यहाँ क्यूब नहीं लगाए, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, 512 इज इक्वल टू 8 का क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर दे तो ये क्या होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्यूब रूट का, क्यूब रूट फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा एस्टिमेशन मेथड। पर एस्टिमेशन मेथड हम तभी यूज करते हैं, एस्टिमेशन मेथड हम तभी यूज करते हैं जब हमको पहले से ये पता होता है कि जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। अगर हमको पता नहीं है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। यदि हमको पहले से गिवन हो कि जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है तो फिर हम एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एस्टिमेशन मेथड। तो ये कब यूज करते हैं हम, जब हमको गिवन हो कि नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब, ठीक है। जब हमको, ओके, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको, है ना। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 6 are, ठीक है, 2 1 6 ना, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 3, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 3 का ग्रुप बना, फिर ये 3 का ग्रुप बना, 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 मीन्स ये 1 1 0 5 9 2 एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो हम सबको क्या लेंगे, 1 1 टाइम ले लेंगे, तो 2 2 2 2 और 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3 इक्वल्स टू इस सबका क्यूब 1 1 0 5 9 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो 48 का क्यूब क्या होगा, 1 1 0 5 9 2 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 48। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये इसका क्यूब रूट ना, हमें इसका क्यूब रूट निकालना था, इसका क्यूब रूट कितना आया 48। अब हमको एस्टिमेट, अब हमको इससे पता है कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, तो हमको पहले से पता है कि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब एस्टिमेशन मेथड से इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाया। अब इसका देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, 2 है, मतलब यूनिट प्लेस में क्या होगा, जिसका भी क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, 8 होगा। अब हमको ये वाले नंबर को चेक करना है कि ये किसका क्यूब है, जैसे 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या है 27, 4 का क्यूब क्या है 64, 5 का क्यूब क्या है 125। तो हमारा 1 1 0 किसके बीच में आ रहा है, 1 1 0 किसके बीच में आ रहा है, ये 4 और 5 के बीच में आ रहा है ना, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे, तो कितना आ गया ये 48 आ गया। हमको स्मॉल नंबर लेना है, जिसके भी बीच ये लाई करता है उसमें से जो स्मॉल नंबर है वो लेना है, तो ये कितना आ गया 48, तो हम सिंपली लिख देंगे 48 का क्यूब। तो इस तरीके से हम एस्टिमेशन मेथड यूज करते हैं, यदि हमको पहले से पता हो कि केवल नंबर क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 3 2 7 6 8। इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यदि हमको क्वेश्चन में गिवन हो कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम एस्टिमेशन मेथड यूज करके तुरंत निकाल सकते हैं कि ये किसका है, ठीक है। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 0 2 9s are 18, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 0 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 64 यहाँ कर लेते हैं हम, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ये 2 2 3 का ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ठीक है। अब 64 हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया ये ग्रुप
कितने बन गए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 3 2 7 6 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये किसका होगा हमारा 32 का 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 32 का क्यूब कितना होगा 32 7 6 8। अब इसको हम एस्टिमेशन मेथड से देखते हैं। इसको तो हमको पता है कि ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब हम ये नंबर लेते हैं, क्या है हमारा नंबर 32 7 6 8। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रुपिंग करते हैं। तो कहाँ से करते हैं, राइट साइड से। ठीक है, तो ये 3 का ग्रुप बना लिया। अब अगर यदि 3 नहीं है तो 2 का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर वाले में भी करते थे ना, ग्रुप बनाते थे। तो डिवीजन मेथड में जब ग्रुप बनाते थे तो हम 2 2 का ग्रुप बनाते थे, पर इसमें क्या करना है, एस्टिमेशन मेथड में 3 3 का ग्रुप बनाना है। और यदि यहाँ नंबर नहीं है लेफ्ट साइड में तो 2 का ग्रुप बनेगा। अगर ये भी नहीं होता तो 1 का ग्रुप बनता। तो अभी 2 का ग्रुप बनेगा। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस में है 8। मीन जिसका भी ये क्यूब होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2। तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया 2। अब हमारे पास नंबर क्या बचा 32। अब 32 देखो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो हमारा नंबर कहाँ आ रहा है, ये हमारा नंबर 32 यहाँ आ रहा है, जो कि अब स्मॉल नंबर कौन सा है यहाँ पे 3। तो क्या इतना आ जाएगा हमारा आंसर 32। तो 32 का क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 32 7 6 8। ओके।